यदि आप एमएस एक्सेल में होम टैब से लेकर फार्मूला टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन के प्रयोग को समझ गए हैं, जान चुके हैं और आगे के ऑप्शन को भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल डेटा टाइप के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि आप सभी ऑप्शन को अच्छे से देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। तो देरी किस बात की, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा टाइप के अंतर्गत आने वाले इन सभी ऑप्शन का प्रयोग। और डेटा टाइप के अंतर्गत फर्स्ट ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा और इस ग्रुप का प्रयोग किसी अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए गए फाइल में उपस्थित डेटा को खुली हुई शीट पर या कर्सर की जगह में प्राप्त करने के लिए होता है। यदि आपने फ्रॉम एक्सेस की सहायता से कोई फाइल बनाए हैं और उसके अंदर जो डेटा है उसको आप लाना चाहते हैं तो फ्रॉम एक्सेस का प्रयोग करेंगे। यदि नेट पेज कोई सेव किए हैं और उसको आप लाना चाहते हैं तो फ्रॉम वेब का प्रयोग कर सकते हैं। और उसी तरह यदि आपने मान लीजिए कोई नोटपैड पे आपने कोई फाइल बनाए हैं और उसके अंदर जो डेटा है और उस डेटा को आपको इस कर्सर की जगह पे या फिर इस खुली हुई शीट पे लाना है तो हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे और इस पे कर लेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं फिर आपको उस लोकेशन पे क्लिक करना है जिस लोकेशन पर आपने फाइल को सेव करके रखे हैं। तो देख लेंगे मैंने यहाँ पर महात्मा गांधी जी के नाम पे फाइल सेव करके रखा है और उसी फाइल के अंदर जो डेटा उसको लाना चाहता हूँ तो फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर कर लेंगे इम्पोर्ट कर लेने के बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप उसको डेलिमिटेड करना चाहते हैं, मतलब कामा के आधार पर उसको अलग अलग सेल पे डिवाइड करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे फिनिश। जैसे हम लोग फिनिश करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमें ओके का ऑप्शन आ जाता है, इस पे कर लेंगे क्लिक और देखेंगे हमें कर्सर की जगह पे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप गेट एक्सटर्नल डेटा की सहायता से कर्सर की जगह पर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए गए फाइल में उपस्थित डेटा को आप डायरेक्ट ला सकते हैं। और इसी का शॉर्टकट तरीका बता देता हूं मैं आपको, देख लेंगे। इसको कर लेंगे मिनिमाइज और जिस फाइल के डेटा को आप लाना चाहते हैं उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और उस डेटा को जनरली आप सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल-C करेंगे। फिर उसके बाद जिस जगह पर भी प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे और कर लेंगे कंट्रोल-V। तो मजा किस में आया, शॉर्टकट ऐसे भी ला सकते हैं और ये अच्छा नहीं लगता तो आप गेट एक्सटर्नल डेटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है कनेक्शंस ग्रुप और इसके अंतर्गत ऑप्शन है रिफ्रेश ऑल। इस विकल्प का प्रयोग लाए गए फाइल में उपस्थित जो गेट एक्सटर्नल डेटा की सहायता से फाइल लाए हैं उसको रिफ्रेश करने के लिए होता है। चलिए समझते हैं। मैं ये नोटपैड फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर और हम लोग लिख देते हैं। मैंने एक सेंटेंस टाइप कर दिए हैं और इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब उस फाइल में हमने जो भी अपडेट किए हैं उसे आप अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो रिफ्रेश में जाएंगे, यहाँ रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे। यदि एक से अधिक फाइल रहता है तो उसके बाद यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करेंगे और कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर वही शब्द बस आएगा जो आपने एक्स्ट्रा एडिट किए थे। देखिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग जानते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप। इस ग्रुप का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा को एक निश्चित अल्फाबेट क्रम में व्यवस्थित करने तथा फिल्टर की सहायता से एक निश्चित डेटा को देखने के लिए होता है। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं। देखेंगे इस शीट पे मैंने एक डेटा बना के रखा है जहां पर ये देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम अल्फाबेट क्रम में व्यवस्थित नहीं है। अब इसी को मुझे अल्फाबेट क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद चले जाएंगे, ये देखेंगे A to Z पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो देखेंगे अल्फाबेट क्रम पे व्यवस्थित हो जाता है। इसी को आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो Z to A पे क्लिक करके भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो हो रहा है नाम के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसी को यदि आप मान लीजिए फिश 1 के अकॉर्डिंग आप घटते या बढ़ते क्रम पे करना चाहते हैं तो हम चलेंगे सॉर्ट पे। जी हाँ, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे सॉर्ट पे। फिर यहाँ पर हम लोग इसको कस्टम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे फिश 1 और यहाँ से देखिए ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर पे जाएंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब ये घटते क्रम पे हो जाएगा, बड़ी डेटा आपका ऊपर में रहेगा। और हम लोग यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो बढ़ते क्रम पे फिश 1 के अकॉर्डिंग
हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, इस पर कर लेना है ओके। तो देखेंगे फिश 1 जिसका आया 1500 उसका फर्स्ट में है, सेकेंड ये देख लीजिए बढ़ते क्रम पे हो गया है फिश के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फिल्टर। फिल्टर का प्रयोग होता है एक निश्चित डेटा को देखने के लिए होता है। जी हाँ, फिल्टर देने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारा कॉलम हेडिंग होता है उतना को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिल्टर पे जाके क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर एक बटन आ जाता है सभी में, और यहाँ पर देख लीजिए जैसे हमको अब कोर्स में मात्र डीसी वाले बस स्टूडेंट्स को देखना है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो सेलेक्ट आल उसको हटा लेंगे, डीसी वाले पे क्लिक करेंगे, फिर कर देंगे ओके। इससे क्या होगा, डीसी वाला बस छन के आ जाता है, ये देखिए। तो एक तरह से फिल्टर छानने का भी काम करता है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए जब आपको पीजीडीसी वाले को देखना है तो पीजीडीसी पे क्लिक कर लेंगे, डीसी को हटा देंगे और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो देखेंगे पीजीडीसी वाला आ जाता है। और आपको सभी कोर्स को देखना है तो सिलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे और कर लेंगे ओके। और मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी एक निश्चित स्टूडेंट का नाम को देखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो सिलेक्ट आल उसको हटा लेंगे, और जिससे रिलेटेड डेटा को आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए राजू से रिलेटेड डेटा देखनी है तो यहाँ पे आप राजू के आगे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देंगे और कर लेंगे ओके। तो देखिए राजू बस का आ जाता है। और सभी का देखना है तो पुनः हम लोग यहाँ आल पे क्लिक कर लेंगे और कर लेंगे ओके। तो इस प्रकार से आप फिल्टर की सहायता से ये काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है डेटा टूल्स और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। इस विकल्प का प्रयोग एक कॉलम में लिखे गए शब्द को एक कॉलम से अनेक कॉलम पे डिवाइड करने के लिए होता है। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ राजकुमार साहू। अब आप चाहते हैं कि भैया ये जो नाम है वो एक एक कॉलम पे डिवाइड हो जाए, एक एक शब्द। तो हम लोग जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बाद कर लेंगे नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट। यदि टेक्स्ट जनरल है तो हम लोग जनरल यूज करेंगे, डेट को भी करना चाहते हैं डेट को भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं शब्द को तो कर लेते हैं टेक्स्ट, उसके बाद कर लेंगे फिनिश। तो देखेंगे एक एक कॉलम पर एक एक शब्द डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे आप टेक्स्ट टू कॉलम की सहायता से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। इस विकल्प का प्रयोग ऐसे डेटा जो एक से अधिक बार आ गया है और हमारे काम का नहीं है तो उसे हम लोग डिलीट करने के लिए करते हैं। कहना ये चारों, मान लीजिए जैसे आपने ग्राम पंचायत सकेरी का मैंने देखे यहाँ पर आधार डिटेल एंट्री किए हैं और यहाँ पर मैंने जानबूझ के उस पर आज राजू का डबल एंट्री कर दिया है और उसके बाद मैंने सॉर्ट कर लिए हैं ताकि मुझे डबल एंट्री जल्दी से पता चल जाए। यहाँ पर मेरे पास डेटा जो है वो 10 की संख्या में है, मान लो यही आपके पास हजारों की संख्या में होगा और ऐसे आपको डबल एंट्री को स्क्रॉल करके ढूंढने में बहुत समय लग सकता है। आप डायरेक्ट चाहते हैं कि भैया जो डबल एंट्री हो गया वो एक ही बार में रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे ओके। तो देखेंगे यहाँ पर जो डुप्लीकेट है वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप आसानी से डबल एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन और इसके अंतर्गत ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। इस विकल्प का प्रयोग सरल शब्दों में बताऊं तो डेटा की लिमिट सेट करने के लिए होता है। जी हाँ, चलिए यहीं पे देखते हैं। मैं एक कॉलम बना लेता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं बिल, उदाहरण के लिए। इन सब का क्या आया है, बिजली का बिल आ रहा है। अब उसकी राशि की लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप जितना पे सेट करना चाहते हैं उतना को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन फिर जाने के बाद यहाँ से हम लोग चुन लेंगे नंबर। क्या चुनेंगे, नंबर। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम सेट कर दे रहे हैं 1 और मैक्सिमम करना चाह रहे हैं 999। इसका मतलब ये हो रहा है आपको मिनिमम टाइप करना रहेगा 1 और मैक्सिमम टाइप कर सकते हैं 999। उससे ज़्यादा आप इस सिलेक्टेड सेल पे डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। ये देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया 45 या 450 तो इंटर हो जाता है। मैं 1 भी कर रहा हूँ हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर 1000 करता हूँ तो ये देखेंगे यहाँ पर डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इस रेंज पे मिनिमम और मैक्सिमम डेटा सेट कर दिए हैं। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करके गलती से बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आउटलाइन और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड कॉलम को हाइड और अनग्रुप का प्रयोग अनहाइड करने के लिए होता है। चलिए जानते हैं। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर % और फेल पास कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ माइनस का सिंबल आ जाता है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस प्रकार से
आप छिपा सकते हैं किसी भी कॉलम को। सेम इसी प्रकार का प्रयोग करके आप किसी भी रो को भी हाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसी को नॉर्मल पुनः देखना चाहते हैं तो यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस सिंबल को हटाना है तो अनग्रुप में आएंगे और यहाँ क्लियर आउटलाइन पे क्लिक कर लेंगे तो देखेंगे ऐसे हटा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सब टोटल। इस विकल्प का प्रयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए बार बार के रिपोर्ट को टोटल और सभी का ग्रांड टोटल करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर चलिए हम लोग जानते हैं, मैं एक दुकान ले लेता हूँ हमेशा की तरह, पूजा गारमेंट्स। अब यहाँ पर मान लीजिए एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनके द्वारा सेल्स इन रुपए में। मान लीजिए राजू ने सेल किया फर्स्ट टाइम 450 का, उसके बाद सोनम ने किया 680 रुपए का, फिर राजू ने किया 1000, फिर राजू ने किया 1050 का, उसके बाद फिर राजू करता है 4510 रुपए का, उसके बाद सोनम सेल कर रही है 1200 रुपए का। अब हम मान लीजिए दिन भर का सेलिंग है रिपोर्ट है। अब राजू के अलग और सोनम की रिपोर्ट को अलग काउंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेंगे पहले सॉर्ट। अब सॉर्ट कर लेने के बाद हम लोग जाएंगे सब टोटल पे और यहाँ कर लेंगे यस और यहाँ कर लेंगे ओके। तो देखेंगे यहाँ पर राजू का टोटल सेलिंग हुआ है 6010 रुपए का और सोनम का सेलिंग हुआ है 1880 रुपए का और दोनों को मिला के टोटल सेल हुआ है 7890 रुपए का। तो ये बेहद ही मजेदार है, आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं सब टोटल की सहायता से। अब इसी में से मान लीजिए आप केवल ग्रांड टोटल को देखना चाहते हैं तो यहाँ माइनस पे क्लिक कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे तो ग्रांड टोटल सेल हो जाता है। और मान लीजिए यहाँ पर मुझे अब दोनों का बस डिटेल चाहिए, जैसे कि राजू का तो ये देखेंगे 6010, सोनम का 1880 और आपको ग्रांड टोटल बस चेक करना तो आप माइनस पे क्लिक करके ऐसे भी ग्रांड टोटल का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS एक्सेल डेटा टाइप के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन के प्रयोग को अच्छे तरीके से जान गए होंगे। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या को बताइए। कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।